हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेल और आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग फ्लटर में कैसे एक सिंपल सा टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक टू डू लिस्ट ऐप क्या होता है। एक टू डू लिस्ट ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आप अपनी रोज़मर्रा के जो अपने लाइफस्टाइल के बारे में जो आप सीक्वेंशियल चीज़ें करना चाहते हैं, टास्क करना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। और जैसे जैसे कि आप कोई टास्क कंप्लीट करते जाते हैं तो वो जो आइटम्स हैं, जो लिस्ट में आइटम्स है, उसको आप टिक किए जाते हैं कि ये आइटम, ये लिस्ट मतलब कि ये जो ऑपरेशन है या ये जो टास्क है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो ये ऐप जो है हम लोग फ्लटर में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लटर में ऐप बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे VS कोड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। और अगर आपने फ्लटर अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप सिंपली फ्लटर के वेबसाइट पे जा सकते हैं। सिंपली आप फ्लटर गूगल करिए, फ्लटर ऑन डेस्कटॉप पे जाइए, गेट स्टार्टेड पे जाइए और यहाँ से आप अपना चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करना है। सिंपल से इंस्ट्रक्शन होते हैं, डाउनलोड करना है और सिस्टम वेरिएबल पाथ को अपडेट करना है और इस तरह से फ्लटर आपका अपडेट हो जाएगा। मैं आपको एक्सटेंशंस दिखा देता हूँ कि मैं फ्लटर के लिए कौन से एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। मैं फ्लटर के लिए सबसे पहले तो एक फ्लटर के लिए ये .code by.code.org से जो फ्लटर का एक्सटेंशन आता है VS कोड के लिए, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग को अगर फ्लटर का ऐप बनाना है VS कोड में ये एक्सटेंशन के थ्रू, तो मैक ओएस में जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Command-Shift-P। और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसका शॉर्टकट की होगा Control-Shift-P। उसके बाद आप फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट सर्च करिएगा, मेरे टॉप पे ही आ रहा है, तो आपका फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट का चॉइस आ जाएगा। उस पर क्लिक करिएगा, एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि आपको वो डेस्कटॉप कहाँ सेव करनी है। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया और इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ माई टू डू लिस्ट। एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्लटर का टेम्पलेट कोड क्रिएट हो गया। ये जो कोड है इतना भयंकर सा, इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेम्पलेट कोड है और इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे कि ये कोड क्या कहना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्लटर की कोई भी प्रोजेक्ट नया बनाते हैं तो उसके फाइल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा फोल्डर आ रहा है एंड्रॉयड का, जहाँ पे जो नेटिव एंड्रॉयड के जो कोड्स होते हैं, जो नेटिव एंड्रॉयड के ब्लॉक्स होते हैं, जो कि आपको चाहिए ही एक एंड्रॉयड डिवाइस पे रन करने के लिए, वो सारे फाइल्स मौजूद रहते हैं। जैसे कि ऐप में आप देख सकते हैं बिल्ड ग्रिडल रहेगा और एक बिल्ड ग्रिडल रहेगा आपके एंड्रॉयड फोल्डर में, जो कि बहुत ही नेटिव कोड और बहुत ही बेसिक पास और कोड रखते हैं, ताकि आपका जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होकर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे चल सके। उसी तरह iOS के लिए होता है, लिनक्स के लिए होता है, मैक ओएस के लिए होता है, क्योंकि फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है जो कि आप एक बार कोड लिखते हो और वो एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स और मैक ओएस पे चल लेता है। उसी हिसाब से आप वो कोड को वेबसाइट पे भी चला सकते हैं। तो वेबसाइट पे चलाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक index.html फाइल चाहिए होती है, जो कि आपका बेस वेबसाइट लोड करती है। उसके बाद आप यहाँ पे ये स्क्रिप्ट देख सकते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है वो एक्चुअली में आपके जो अंदर का जो फ्लटर ऐप है जो हम लोग बना रहे हैं उसको रन करेगी फुल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के बाद। तो ये उसका फाइल स्ट्रक्चर होता है। अब हमारी जो सबसे मेन काम की चीज़ होती है वो है लिब फोल्डर। लिब फोल्डर में आप देख सकते हैं कि main.dart होता है और main.dart ही वो फाइल होती है जहाँ से हमारा एप्लीकेशन का रूट, या जो एप्लीकेशन का रूट फाइल होता है वो main.dart ही होता है। अगर हम लोग को एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, रन करनी है, तो हम लोग main.dart फाइल से ही कर सकते हैं और यहीं से हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। तो आगे हम लोग देखेंगे कि main.dart फाइल में एक्चुअली में है क्या क्या कंटेंट और ये किस तरह बिल्डअप हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि main.dart फाइल का कंटेंट क्या और ये क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले कि हम लोग ने जो इंपोर्ट किया है, जैसे कि हम लोग हर लैंग्वेज में एक मॉड्यूल को या एक पैकेज को इंक्लूड करते हैं, तो इसमें हम लोग material.dart को इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि एक डार्ट फाइल है जहाँ पे सारे आपके जो मटेरियल UI में जो फ्लटर के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कंटेनर, स्कैफोल्ड या फिर कोई भी एक बॉटम नेविगेशन बार हो गया, वो सब material.dart पैकेज के अंदर ही होते हैं। उसके बाद जो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये हमारे डार्ट फाइल का मेन फंक्शन होता है। जैसे C++ में इंट मेन होता है, जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, वैसे डार्ट में वॉइड मेन होता है, जहाँ पे हम लोग अपने ऐप को रन कर रहे हैं। और कौन सा ऐप को रन कर रहे हैं? माई ऐप को। तो आप माई ऐप का एक क्लास देख सकते हैं कि एक माई क्लास
ये माई ऐप का एक क्लास है जो कि एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजिट को। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो एक्सटेंड कीवर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को इनहेरिटेंस यूज़ करना होता है। तो स्टेटलेस विजिट खुद एक क्लास है जो कि आप देख सकते हो इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जहाँ जिसको हमारी क्लास जो हमारी क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद हम लोग का आता है कि ये विजिट बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो विजिट्स पे काम करता है, विजिट के ऊपर विजिट के ऊपर विजिट। तो सबसे पहले जो हमारा मेन ऐप होता है उसको हमेशा मटेरियल ऐप रिटर्न करना पड़ता है। मटेरियल ऐप मतलब कि ये बेसिक बता रहा है कि जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क, जो बेसिक आर्किटेक्चर होगा ऐप का, वो मटेरियल ऐप होगा जिसका टाइटल होगा फ्लटर डेमो। थीम अभी हम लोग थोड़ा इसको इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर ऊपर ऊपर से समझना है तो थीम है कि एक थीम डेटा, अगर हम लोग उस थीम डेटा पास कर रहे हैं थीम में, जो कि कलर स्कीम फॉलो कर रही है फ्रॉम कलर सीड डीप पर्पल। जैसे कि अभी मटेरियल यू आया है गूगल एंड्रॉयड में, जो कि अपने वॉलपेपर के कलर के हिसाब से ऐप के कलर्स को जनरेट करती है। तो वही हमने जो कलर स्कीम है वो जनरेट किया डीप पर्पल से। इसको हम लोग फर्दर ट्वीक कर सकते हैं दूसरे पैकेजेस की मदद से, ताकि हम लोग वॉलपेपर का कलर को एक्सट्रैक्ट कर पाए और उस हिसाब से कलर सीड को चेंज कर पाए। और यूज़ मटेरियल 3 जो कि मटेरियल यू है उसको ट्रू कर दिया है, ताकि एंड्रॉयड 12+ जो भी एंड्रॉयड 12+ डिवाइसेस हैं वो मटेरियल यू का एक्सपीरियंस ले पाए। उसके बाद आता है होम। होम मतलब कि हमारे मटेरियल ऐप का जो सबसे स्टार्टिंग पेज होगा, जो सबसे स्टार्टिंग फ्रंट पेज होगा, वो क्या होगा। तो इसमें हमने बताया कि सबसे स्टार्टिंग फ्रंट पेज होगा माई होम पेज। माई होम पेज एक क्लास है जो कि एक्सटेंड करा है स्टेटफुल विजिट को। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट में डिफरेंस क्या होता है। स्टेटलेस विजिट एक ऐसा विजिट होता है जो एक बार रेंडर हो गया, उसके बाद उसमें आप कोई भी चेंजेस करोगे तो वो रियल टाइम पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। स्टेटलेस मतलब उसका कोई स्टेट नहीं है, वो एक स्टैटिक पेज है जहाँ पे हम लोग को एक स्टैटिक चीज़ें डिस्प्ले करनी होती है, तब हम लोग स्टेटलेस विजिट यूज़ करते हैं। स्टेटफुल विजिट ऐसा होता है जहाँ पे हमारी जो चीज़ें हो रही है वो अपडेट हो रही है। तो अगर चीज़ें अपडेट हो रही है तो हम लोग को उसको पेज पे शो करना पड़ेगा, तब हम लोग स्टेटफुल विजिट यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काउंटर का वेरिएबल बनाया हुआ है, एक स्कैफोल्ड है। हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे जब मैं ऐप रियल टाइम में बिल्ड करूँगा कि स्कैफोल्ड क्या है, ऐप बर क्या है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जैसे ही ऑन टैप करने पे इंक्रीमेंट वाला एक फंक्शन रन हो रहा है, कि जैसे ही काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है हम लोग काउंटर वेरिएबल को प्लस प्लस करें और सेट स्टेट करें। सेट स्टेट मतलब कि हम लोग पेज को रिफ़्रेश करें, जितने बार काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है उतने बार हमारा पेज रिफ़्रेश होगा और हमारा जो पेज पे जो काउंटर की रियल वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। तो इसका हम लोग एक लाइव एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो चलिए इसको एक लाइव एग्जांपल मोबाइल में रन करके देखते हैं कि स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मेन डॉट डॉट फाइल ओपनड है, और अगर हम लोग को ये फ्लटर ऐप को एक एंड्रॉयड फ़ोन में रन करना है तो हम लोग एक सिमुलेटर का यूज़ करेंगे। सिमुलेटर के लिए मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, एंड्रॉयड iOS एम्यूलेटर। ये एम्यूलेटर आपको इंस्टॉल करना है, ये एक एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है, और इसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के पाथ और एम्यूलेटर के पाथ को इसमें सेट कर देना है, ताकि वो एंड्रॉयड एम्यूलेटर्स को एक्सेस कर पाए। अब चलिए वापस हम लोग अपना मेन डॉट डाट फाइल खोल लेते हैं, और ये एक्सटेंशन, ये जो आइकन है वो एंड्रॉयड iOS एक्सटेंशन का है। यहाँ से हम लोग एक एंड्रॉयड एम्यूलेटर ओपन कर लेते हैं। मैंने एक एंड्रॉयड एम्यूलेटर ऑलरेडी बनाया हुआ है पिक्सल 4a का। इसे हम लोग ये साइड में ले आएंगे ताकि हमारे डिस्प्ले के लिए कन्वीनियंट रहे। अब ये एम्यूलेटर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारा एम्यूलेटर अभी स्टार्ट हो गया है, और अगर हमें हमारा फ्लटर ऐप रन करना है इस एम्यूलेटर में, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं कि पिक्सल 4a एंड्रॉयड आर्म डिवाइस एम्यूलेटर में ये कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे 3 और डिवाइसेस कनेक्टेड है, क्रोम और मैक ओएस, पर हमें एंड्रॉयड पर रन करना है तो हम लोग अपना पिक्सल 4a डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्ले बटन पे नीचे जाके रन विदाउट डिबगिंग पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा कंट्रोल पैनल है जहाँ से हम लोग हमारे जो ऐप रन हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पे डीबग कंसोल पे आप देख सकते हो कि हमारा जो ऐप है वो फ़िलहाल लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम फ्लटर पे कोई ऐप लॉन्च कर रहे हो तो ये काफ़ी टाइम ले सकता है, क्योंकि ये एंड्रॉयड के लाइसेंस और एंड्रॉयड के SDKs डाउनलोड करता है। लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत सारे ऐप ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, तो ये बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो अभी हमने बनाई ये पहली बार रन हो रहा है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम बाद हमारा जो एपीके है वो बिल्ड हो गया और वो रन हो रहा है अभी हमारे एमुलेटर पे। ये पूरा फंक्शन एक बार कंप्लीट हो जाए तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि ऐप एक्चुअली में ऐप का फ़्लो क्या है। जब तक ये होता है तब तक मैं सारे कमेंट्स को हटा देता हूँ ताकि रीडेबिलिटी ईजी हो जाएगी कोड की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐप है वो रन हो चुका है और वो जो डिस्प्ले कर रहा है वो यहाँ पे कोडेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल ऐप है वो सबसे पहला जो पेज दिखा रहा है वो होम पेज दिखाएगा, जो कि है माई होम पेज। तो ये जो होम पेज वाला जो एक्चुअली में क्लास है, क्यों ना हम लोग इसको पूरा ही डिलीट करके रीबिल्ड करते हैं खुद से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हटाऊँगा और अपना टर्मिनल खोलूँगा, डीबग कंसोल पे जाऊँगा और जैसे ही इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम बता रहा है और यहाँ पे ये कुछ लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एरर है कि माई होम पेज जो क्लास है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो क्यों ना हम लोग एक न्यू फ़ोल्डर बनाए लिप फ़ोल्डर के अंदर, जिसका हम लोग नाम दे दें स्क्रीन्स। यहाँ पे हम लोग अपने जितने भी स्क्रीन्स बनाएंगे न्यू, उसका कलेक्शन रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन एक नाम दे देते हैं डॉट डाट करके। जितने भी फ्लटर में एप्लीकेशन बनेंगे उनका जो प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन होगा वो डॉट डाट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक सबसे पहले स्टेटलेस एक विजिट बनाते हैं। तो स्टेटलेस विजिट बनाने के लिए, क्योंकि हमने फ्लटर का एक्सटेंशन डाला हुआ है, तो हम लोग को सिर्फ STL लिखना होगा और ये अपने आप एक ऑटो कंप्लीट फंक्शन दे देगा, जिसको हम लोग फ्लटर स्टेटलेस विजिट पे दबाएंगे तो ये अपने आप ये जो क्लास है वो लिख देगा कि वो स्टेटलेस क्लास को एक्सटेंड करता है और क्लास का नाम माई विजिट है। तो इसका नाम हम लोग कर देते हैं होम स्क्रीन और इसको कर लेते हैं सेव। अब हमें वो होम स्क्रीन को यहाँ पे लेके आना है, तो उसको लेके आने के लिए ये हटाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग जैसे होम स्क्रीन लिखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा होम स्क्रीन ऑटो इम्पोर्ट फ्रॉम टू डू लिस्ट स्लैश माई स्क्रीन फोल्डर, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है। तो इसको हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि हम लोग होम स्क्रीन कोई चेंज नहीं हो रहा है, होम स्क्रीन एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग को फ्लटर बोल रहा है कि यहाँ पे एक कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दो, ताकि फ्लटर को पता चल जाए कि भैया ये एक कांस्टेंट स्क्रीन है, इसमें हम लोग को कोई चेंजेस नहीं करने। जैसे ही हमने सारे एरर्स को सॉल्व किया और होम स्क्रीन जो है वो लोड हो गई हमारी, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स डिस्प्ले हो रहा है, जो कि एक कांस्टेंट प्लेस होल्डर है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्लेस होल्डर रिटर्न कर रहा है। अब प्लेस होल्डर जो है एक एप्लीकेशन में अच्छा नहीं लगता, हम लोग को एप्लीकेशन में एक पेज दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को कोई भी पेज दिखाना होता है एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड। जैसे ही हमने स्कैफोल्ड लिखा और सेव किया, फ्लटर अपना हॉट रीलोड कर लेगा और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा स्कैफोल्ड रेडी है। अब स्कैफोल्ड के पास 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है ऊपर वाला कंपार्टमेंट जिसको ऐप बार बोलते हैं, एक होता है मिडिल कंपार्टमेंट जहाँ पे हमारी बॉडी आएगी ऐप की, और एक होती है बॉटम कंपार्टमेंट जहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार आएगा या आपको कोई भी एक्स्ट्रा बटन्स ऐड करने हैं वो। तो सबसे पहले हम लोग ऐप बार देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर मैं ऐप बार जाऊँ और ऐप बार जो, अगर आपको पता नहीं कि ऐप बार क्या लेता है, अगर आप उसके ऊपर होवर करोगे तो ये अपने आप बता देगा कि एक प्रीफर्ड साइज विजिट ऐप बार लेता है। तो ऐप बार जो हमारा लेगा वो लेगा ऐप बार। अब आपको पता नहीं है कि ऐप बार में क्या क्या एक्स्ट्रा हम लोग पैरामीटर्स डाल सकते हैं। तो अगर हम लोग उसके ऊपर होवर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या क्या लेता है। ये लेता है, एक टाइटल लेता है, इसका कलर लेता है, और फिर इसके कितने सारे इसके लीडिंग विजिट्स क्या है, इसके एक्शन विजिट्स क्या है, ये सब ये लेता है। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ ऐप बार डाल के देखते हैं बिना कोई पैरामीटर के। जैसे हम लोग सेव करते हैं
तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऐप बार में कोई टाइटल ही नहीं डाला। तो सबसे पहले हम लोग एक टाइटल डाल लेते हैं। तो टाइटल क्या लेता है, एक विजिट लेता है। तो टाइटल ऑब्वियसली हम लोग हमेशा एक टेक्स्ट डालते हैं, तो टेक्स्ट विजिट हम लोग यूज़ करते हैं। टेक्स्ट विजिट लेगा हमारा एक स्ट्रिंग, तो हम लोग इसको टेक्स्ट स्ट्रिंग दे देते हैं माई, या सिर्फ टू डू लिस्ट। जैसे ही हमने इसको सेव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे ऐप बार पे टू डू लिस्ट आ गया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये एक लेफ़्ट साइड में है, इसको सेंटर में कैसे लेके आए। तो सिंपल है, सेंटर टाइल करके एक पैरामीटर होता है ऐप बार का, अगर आप उसको ट्रू कर दोगे तो पूरा जो ऐप बार का कंटेंट है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है। ब्लू लाइन इसके लिए आ रही है क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट विजेट है वो कॉन्स्टेंट विजेट है, वो कॉन्स्टेंटली टू डू लिस्ट शो कर रहा है और कुछ शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट लगा देते हैं, सिंपली डन। अब हमारा जो ऐप का जो ऐप बार है वो रेडी हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं बॉडी पे, जो कि उसका नीचे वाला पार्ट आता है। तो ऐप बार ओवर, अब हम लोग आते हैं बॉडी पे। बॉडी के बाद हम लोग टेक्स्ट, बॉडी पे भी हम लोग कोई भी विजेट डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट से ही, टेक्स्ट लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। जैसे ही हमने हेलो वर्ल्ड दिया तो आप देख सकते हैं कि बॉडी में जो यहाँ पे ऐप बार के जस्ट नीचे शुरू हो रही है वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपने पहला अपना फ्लटर ऐप बना लिया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप और आगे देखेंगे तो आप अपने से एक टू डू लिस्ट भी बना लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी ऐसे इधर अच्छा नहीं दिख रहा कोने में, अगर इसको हमें सेंटर में लेके आना है तो ऑब्वियसली हम ये टेक्स्ट को एक सेंटर के अंदर डाल देंगे। सेंटर में डालने के लिए अब कोई भी विजिट के जो भी विजिट है आपका उसके ऊपर कर्सर लेके आइए और कमांड और डॉट दबाइए। अगर आप विंडोज़ में है तो कंट्रोल और डॉट दबाइए और उसके बाद आपको इतने सारे एक्शन मिलेंगे, जैसे व्रैप विद सेंटर, व्रैप विद कॉलम, व्रैप विद कंटेनर। तो अगर हम लोग व्रैप विद सेंटर करते हैं और इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे बॉडी के सेंटर में हेलो वर्ल्ड आ चुका है हमारा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, एक स्टेटलेस विजिट और एक स्टेटफुल विजिट। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँ इंट x इज इक्वल्स टू 10, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया इंट x इक्वल्स टू 10। x हमारा वेरिएबल का नाम है, इंट उसका डेटा टाइप है। और यहाँ पे अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह x शो करूँ, x टू स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट हमारा हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। तो x हमारा इंट है, अगर उसको स्ट्रिंग करना है तो टू स्ट्रिंग मेथड से हम लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे 10 डिस्प्ले हुआ है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस होते हैं, वैसे ही डार्ट में फंक्शंस होते हैं। वॉइड, इंट या जो भी आप डेटा टाइप रिटर्न कर रहे हो वो डेटा टाइप से शुरू होता है। वॉइड फंक्शन का नेम, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इंक्रीज x, ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा और ये फंक्शन क्या करेगा, x इज इक्वल्स टू x प्लस 10 कर देगा। सिंपल। अब ये जो फंक्शन है ये तो हमने बना दिया। अब ये फंक्शन रन कब होगा वो हमें पता नहीं है। तो अगर हमें रन करना है ये फंक्शन को तो हमें एक बटन प्लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली अभी क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लेके आते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है, कोई भी स्कैफोल्ड के ऊपर एक ऊपर फ्लोट करता हुआ एक एक्शन बटन ले आता है। जैसे कि मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन को लेके आऊँ जो कि एक पैरामीटर लेता ही ऑन प्रेस को अभी हम लोग एक नल फंक्शन कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया जो क्लिकेबल है। अब अगर हमें इस पर कोई आइकन डालना है तो हम लोग इसको एक चाइल्ड दे सकते हैं। इसका चाइल्ड मतलब कि इसके ऊपर जो विजेट आएगा वो क्या आएगा, इसके ऊपर एक आइकन विजेट आना चाहिए। तो एक आइकन्स डॉट इंक्रीज या +1 वाला आइकन फॉर इंस्टेंस डाल लेते हैं हम लोग। तो अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे +1 आ गया। तो अगर यहाँ पे +1 है तो मैं इधर +10 की जगह +1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आइकन है वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कीवर्ड डाल देंगे तो वो एरर भी चला जाएगा। तो आप अभी आपको लग रहा होगा कि ये कितना कुछ डाल दिया, फ्लोटिंग एक्शन बटन डाल दिया, बॉडी डाल दिया, ऐप बार डाल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। कोई भी चीज़ें रटने की नहीं है। जैसे जैसे आप चीज़ें यूज़ करते जाएंगे आपको उसका यूज़ पता चलेगा और आप उसको आगे यूज़ करते जाएंगे। अब ऑन प्रेस में मेरे को ये मेथड को कॉल करना है। कौन सी मेथड को, इंक्रीज x। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जब मैं बटन दबाऊँ ये जो x है उसकी वैल्यू 10 से 11 होनी चाहिए और यहाँ पे 11 प्रिंट होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसको दबाए
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। और क्यों नहीं चेंज हो रहा? आपको लग रहा होगा कि ये फंक्शन काम नहीं कर रहा, पर अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कीवर्ड यूज़ करें, प्रिंट एक्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमेशा प्रिंट होनी चाहिए। तो अगर हम लोग +1 कर रहे हैं तो देखिए अभी 11, 12, 13, 14, मतलब हमारा जो ऐप है एक्स है वो एक्चुअली में इंक्रीज़ हो रहा है, पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने एक स्टेटलेस विजेट यूज़ किया है। स्टेटलेस विजेट के पास स्टेट नहीं होता, वो कभी रिफ्रेश नहीं हो सकता। तो इसको हमें स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप स्टेटलेस विजेट जो कीवर्ड है उसके ऊपर कर्सर रखिए, कमांड डॉट दबाइए और कन्वर्ट टू स्टेटफुल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। स्टेटफुल विजेट पे आपने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये अपना आप जो आ रहा है ये बिल्ड के अंदर आ रहा है। हमको इसको बिल्ड के अंदर से निकाल देना है, क्योंकि एक बार ये एप्लीकेशन बिल्ड हो गया उसके बाद हम लोग ये सब वेरिएबल बना रहे हैं। पर बिल्ड होने के बाद वेरिएबल बनाने का क्या मतलब है? क्योंकि एक बार बिल्ड हो गया, एक बार रेंडर हो गया, पर हमें तो इसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना है। तो यहाँ से हटा के हम लोग उसको यहाँ पे डाल देंगे। ये होम स्क्रीन स्टेट के क्लास के अंदर, मतलब कि ये जो स्टेट वाला क्लास है उसके अंदर। अब अगर हम लोग देखें, अब +1 करके देखें तो अभी भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अभी भी इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फ्लटर जो है बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि हमको तब तक हमारा जो UI है वो रिफ़्रेश नहीं करना है जब तक कि हम लोग को बताया नहीं जाता। तो यहाँ पे बताने के लिए कि भैया अपना UI रिफ़्रेश करो, हम लोग एक सेट स्टेट वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये सेट एक डार्ट का फंक्शन है जो कि हमारे UI को रिफ़्रेश करता है। अब हम लोग यहाँ से ये वाला जो सर्कुलर बटन है यहाँ से पूरे ऐप को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग अपने ऐप को रिस्टार्ट कर लें। हाँ, तो हमारा ऐप रिस्टार्ट हो गया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 10x की वो आ रही है। अब हम लोग अगर +1 दबाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो UI है वो रिफ़्रेश हो रहा है और हमारी x की करंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू डू लिस्ट बनाने के जर्नी पे। तो अगर हमें एक टू डू लिस्ट बनाना है तो उसमें क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ टू डूज़ होते हैं। एक बटन होगा जो कि हमारा न्यू टू डू को ऐड करने के बटन स्क्रीन पे ले जाएगा, जहाँ पे हमारे पास फील्ड्स होगी, नेम क्या, टाइटल ऑफ द टू डू का डिस्क्रिप्शन और उसका चेक मार्क होगा कि डन है कि नॉट डन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक टू डू एलिमेंट को कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक टू डू एलिमेंट बनाने के जर्नी पे। तो जैसे कि हमने एक स्क्रीन का फ़ोल्डर बनाया था, वैसे ही हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हमारे विजेट्स का, जो हमारे डिफरेंट विजेट्स को रखेगा। तो हम लोग सबसे पहले बना रहे हैं टू डू डॉट डाट। तो टू डू जो डाट होगा वो हमारे एक ऐसा विजेट होगा जो कि टू डू का नेम, डिस्क्रिप्शन और उसका चेक मार्क रिप्रेजेंट करेगा कि इज़ इट डन और इज़ इट नॉट डन। तो हर जो भी विजेट होता है मटेरियल UI में, जो भी फ्लटर में यूज़ होता है, वो एक स्टेटलेस या तो स्टेटफुल विजेट होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टेटलेस विजेट से। अगर हमें को ज़रूरत पड़ेगी इसको अपडेट करने की तो हम लोग इसको स्टेटफुल में कन्वर्ट कर देंगे। इसको नाम हम लोग दे देते हैं टू डू। ओके, तो टू डू नाम दे दिए। अब हम लोग को ये टू डू को कहाँ डिस्प्ले करना है? हमारे ये जो स्क्रीन था, होम स्क्रीन, उसके बॉडी पे डिस्प्ले करना है। तो अभी हम लोग को ये फ्लोटिंग एक्शन बटन्स कुछ नहीं चाहिए, तो इसे हम लोग हटा देते हैं और ये वाले भी मेथड्स हटा देते हैं, इसकी भी हमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और यहाँ पे बॉडी में हम लोग को चाहिए वो जो हमने जो टू डू बनाया था वो वाला। तो यहाँ पे ये शो क्यों नहीं हो रहा? कैपिटल T लिखेंगे तो शो होगा। कमांड डॉट दबा के हम लोग वो विजेट को इंपोर्ट कर सकते हैं अगर वो ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वो विजेट इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे वो कॉन्ट्स कीवर्ड मांग रहा है, तो कॉन्ट्स कीवर्ड डाल देते हैं। कॉन्ट्स कीवर्ड डालते ही एक बार हॉट रिलोड परफॉर्म कर लेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये x रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर की जगह अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का दूसरा नया विजेट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एक कंटेनर। जो विजेट होता है वो वेब डेवलपमेंट में एक डिव की तरह होता है। जैसे कि डिव जो होता है वो हम जो भी चाइल्ड होता है या जो भी उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसके साइज़ को अडॉप्ट कर लेता है, वैसे ही कंटेनर उसके अंदर जो चाइल्ड होता है उस हिसाब से अपने कंटेंट को अडॉप्ट कर लेता है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कंटेनर के अंदर हम लोग एक चाइल्ड लेता है। चाइल्ड के अंदर अगर हम लोग एक टेक्स्ट डाल दें जो कि लेगा दिस इज़ अ टू डू एलिमेंट,
और इसको सेव कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टू डू एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमने इसको एक अलग क्लास क्यों बनाया, उसका हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक टू डू को कॉल कर रहे हैं। अगर हमें मल्टीपल टू डू को कॉल करना है तो हम लोग को बार बार ये पूरा टू डू का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग सिंपली ये टू डू क्लास को कॉल कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि जो बॉडी है वो तो एक ही विजिट लेता है, अगर हम लोग को मल्टीपल विजिट शो करना है तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए फ्लटर ने हम लोग को दो विजिट प्रोवाइड कर रखे हैं, एक तो कॉलम का एक तो रो का। कॉलम में आप कॉलम वाइज एलिमेंट को स्टैक कर सकते हो, रो में आप रो वाइज एलिमेंट को स्टैक कर सकते हो। तो अगर हम लोग कॉलम विजिट को यहाँ पे कॉल करें, हर विजिट का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कॉलम लेगा चिल्ड्रंस को, चिल्ड्रंस क्यों लेगा, क्योंकि अगर बॉडी होता है वो एक चाइल्ड लेता है, मतलब एक एलिमेंट शो करता है। कॉलम क्या लेगा, बहुत सारे विजिट्स लेगा तभी वो शो कर पाएगा, इसके लिए वो चाइल्ड नहीं लेता, चिल्ड्रन लेता है। अब यहाँ पे हम लोग एक टू डू को कॉल करते हैं, तब देख सकते हैं कि एक टू डू एलिमेंट यहाँ पे कॉल हो गया। उसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करते जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 5 बार कॉपी किया, 5 बार पेस्ट किया कॉपी करके, तो ये 5 बार यहाँ पे टू डू एलिमेंट दिखा रहा है। अब हमारा टू डू एलिमेंट क्या दिखाएगा, एक टाइटल दिखाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन दिखाएगा और एक चेकमार्क दिखाएगा कि वेदर इट इज़ डन और नॉट डन। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर वो टू डू एलिमेंट डन है तो इट विल शो अ ग्रीन कलर, अदरवाइज इट विल शो अ रेड कलर। तो लेट्स स्टार्ट कि जो टेक्स्ट होगा वो कॉलम वाइज होगा, डिस्क्रिप्शन, नेम, ठीक है। तो हम लोग चाइल्ड में क्या दे देंगे, कंटेनर का चाइल्ड होगा एक कॉलम, और कॉलम हमेशा क्या लेता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का सबसे फर्स्ट टेक्स्ट होगा हमारा टाइटल और दूसरा टेक्स्ट होगा डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हैं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन। अब ये जो सारे कंटेनर है ना, ये एक दूसरे से बहुत ही चिपके हुए हैं, तो इनको एक दूसरे से हटाने के लिए हम लोग पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। अब पैडिंग हम लोग हर एक टू डू को इंडिविजुअली यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर ये पूरे क्लास को ही हम लोग पैडिंग के अंदर रैप कर दे और रिफ्रेश करें। तो आप देख सकते हैं कि इसको हर साइड से पैडिंग मिल गए और ये थोड़े अलग अलग और अच्छे दिख रहे हैं। अब ये कंटेनर को हम लोग एक कलर देते थे, तो कलर के लिए ये लेता है एक डेकोरेशन लेता है बॉक्स डेकोरेशन एक विजिट है जहाँ पे हम लोग इसको कलर दे सकते हैं। कलर हम लोग इसको देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन। तो जैसे ही हमने इसको ग्रीन कलर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने ही छोटे से बॉक्स में बस ग्रीन कलर शो कर रहा है। ये पूरा एक मतलब पूरा ये विथ कवर नहीं कर रहा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। अब हम लोग को अगर इसको फुल विथ देना है तो हम लोग यहाँ पे इसको विथ दे सकते हैं। विथ या तो हम लोग इसको हार्ड कोडेड कर सकते हैं 300, 400, 500, या तो फिर हम लोग डिवाइस का लेंथ लेके उस हिसाब से दे सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं इसको 300 का विथ दे दूँ और रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि 300 का विथ आ गया, लेकिन ये जो विथ है वो प्रॉपरली डिवाइस के साथ अलाइन नहीं है। तो इसको अगर प्रॉपर विथ देना है तो मीडिया क्वेरी वाला हम लोग एक क्लास यूज़ कर सकते हैं, मीडिया क्वेरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है कि अभी जो वो डिस्प्ले कर रहा है वो डिस्प्ले का कॉन्टेक्स्ट, वो डिस्प्ले का साइज, लेंथ, वो एक्टिव है कि नॉट एक्टिव है, वो कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। तो मीडिया क्वेरी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उसका साइज, उसका विथ, ये कर दिया हमने। तो आप देख सकते हैं कि ये हॉट रीलोड एक बार हो जाए तो ये देखिए आप ये पूरा विथ ले रहा है विथ एक्स्ट्रा पैडिंग। अब ये जो हमारा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये एक्चुअली में बीच में आ गया, पर अगर ये साइड में आता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो वो कॉलम में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। कॉलम में एक मेन एक्सिस होती है, एक क्रॉस एक्सिस होती है। यहाँ पे हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, क्रॉस एक्सिस, कॉलम का क्रॉस एक्सिस चेंज कर रहे हैं और उसको इधर लेके आ रहे हैं। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम का जो होता है उसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट मतलब कि शुरुआत से शुरू करो। तो जैसे ही ये हॉट रीलोड खत्म होता है तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो स्टार्टिंग में आ रहा है। अब हम लोग को अब यहाँ पे हमारा टू डू लिस्ट जो है वो टू डू एलिमेंट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ होम स्क्रीन पे तो हम लोग टू डू को कॉल कर रहे हैं, पर हम लोग को टू डू में जो डिस्क्रिप्शन है और जो टाइटल है वो खुद से देना है।
तो यहाँ पे आप क्लास देख रहे हो और जावा में भी आपने क्लासेस बनाई होगी, तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो एक प्री डिफाइंड वैल्यू मांगता है वो क्लास को क्रिएट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे दो प्री डिफाइंड वैल्यू चाहिए, फाइनल स्ट्रिंग, एक तो टाइटल चाहिए और एक चाहिए फाइनल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। ये तो हम लोग को स्ट्रिंग चाहिए। अब इसको हम लोग को कंस्ट्रक्टर में भी ऐड करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट टू डू जो है वो इसका कंस्ट्रक्टर है और दोनों रिक्वायर्ड है, मतलब कि चाहिए ही चाहिए। तो रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल और रिक्वायर्ड दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, ये दो चीज़ें हम लोग को चाहिए। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे टाइटल की जगह हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं जो टाइटल हमारा वेरिएबल था उसको, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन वेरिएबल था उसको। अब यहाँ पे ये हॉट रिलोड पे एरर बता रहा है कि हमने जो ये टू डू को कॉल किया है यहाँ पे तो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड ही नहीं किया। तो ये सारे टू डू को हटाओ और यहाँ पे एक हम लोग टाइटल प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट टू डू, और इसका डिस्क्रिप्शन होगा डू योर वर्क ऑन। जैसे ही हमने इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं कि इसने ये दो पैरामीटर्स को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। अभी भी ये जो है ये प्रॉपरली डिस्प्ले अच्छा नहीं लग रहा डिस्प्ले में, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है वो पूरा एज टू एज हमारे कंटेनर के साथ चिपका हुआ है। तो अगर हम लोग को इसको भी पैडिंग देनी है तो हम लोग इसको भी कमांड और डॉट से पैडिंग दे सकते हैं। एक मिनट, ये मेरा सिस्टम थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। इसको भी हमने पैडिंग में रैप कर दिया। अब हम लोग अगर इसको हॉट रिस्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा नीट लग रहा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देंगे तो ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, जो कि कंटेनर के ही डेकोरेशन में आएगा। बॉर्डर रेडियस इस बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर 10। हाँ, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जो है हम लोग का जो टाइटल है वो थोड़ा बोल्ड हो जाए तो और अच्छा लगे। तो टाइटल में हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल डाल देंगे। स्टाइल होगा टेक्स्ट स्टाइल और ये लेगा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होगा हमारा इसका, बोल्ड। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इसकी थोड़ी साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ 25। 25 अच्छा लग रहा है, 20 ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, 20 अच्छा लग रहा है। और ये हमारा टू डू एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे ये कॉन्स्ट कीवर्ड मांग रहा है तो कॉन्स्ट कीवर्ड डाल देते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए कि जब भी ये जो टू डू वाला एलिमेंट है वो प्रेस हो तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और कलर चेंज होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे जब भी ऑन प्रेस हो तो ये एक कलर चेंज कर दे, या फिर हम लोग होम स्क्रीन पे इसको एक कंटेनर में रैप, इसको एक इंकवेल में रैप कर सकते हैं टू डू को, और यहाँ पे एक कलर का पैरामीटर पास कर सकते हैं जो कि इसके कलर को चेंज करे। तो हम लोग एक ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कलर का, कि यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन टैप करके, या फिर उससे अच्छा हम हाँ यहाँ पे एक फाइनल फंक्शन बना लेते हैं जो कि लेगा ऑन टैप। रिक्वायर्ड दिस ऑन टैप। तो जैसे ही हमने डाला तो यहाँ पे एक एरर आ गया कि इसको एक फंक्शन भी चाहिए, ऑन टैप फंक्शन। तो ये एक ऑन टैप फंक्शन हमने इसको दे दिया। अब ऑन टैप फंक्शन क्या, हमारा एक नल फंक्शन है। अब जब भी ये ऑन टैप होगा तो हम लोग को इसका क्या है, कलर चेंज करना है। तो अगर हम लोग ये तरीका यूज़ करें तो हम लोग को बहुत सारे कलर का भी एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा और वो सब पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इधर से इसको हटा के, ये फंक्शन को हटा के, इसी को एक इंकवेल में रैप कर देते हैं। ये पूरे कंटेनर को रैप विद अ विजेट इंकवेल।
अभी इंकवेल विजेट के पास एक कमाल का पैरामीटर होता है ऑन टैप, मतलब कि ये कोई भी विजेट को जिसको भी रैप करेगा ना उसको टैपेबल बना देगा कि आप इसको टैप कर सकते हो। अब टैप करने पे क्या करना है कि हम लोग को इसके कलर को चेंज करना है। कलर को चेंज करने के लिए विजेट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश के लिए स्टेटलेस विजेट काम नहीं आएगा, स्टेटफुल विजेट काम आएगा। तो इसको हमने स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट कर दिया तो हम लोग एक कलर बना लेते हैं, फाइनल कलर जो कि होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कलर्स डॉट रेड, मतलब कि डिफ़ॉल्ट वो कंप्लीट नहीं होगा। और यहाँ पे हमने जो कंटेनर को डेकोरेशन में कलर दिया था उसको कलर की जगह ये कलर वेरिएबल डाल देते हैं। तो जैसे ही हमने दिया ये रेड कलर का होना चाहिए। 1 मिनट में इसको हॉट रिलोड कर लेता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर का हो गया। अब हम लोग को ऑन टैप में जब क्या करना है कि जब भी ऑन टैप हो तो जो कलर है कि इफ़ हमारा जो कलर है वो कलर्स डॉट रेड है तो उसको कलर को क्या कर दूँ, कलर्स डॉट ग्रीन कर दूँ। ये फाइनल कीवर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये जो है वैल्यू चेंज हो रही है। या तो कलर को कलर्स डॉट रेड का, और हमने यहाँ पे इसको यूआई को बताना पड़ेगा कि जो स्टेट है उसको वापस रिफ़्रेश करो। अब हम लोग अगर इसको दबाए तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलर रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड हो रहा है। तो ये जो हमारा बेसिक टू डू लिस्ट का जो एलिमेंट था वो क्रिएट हो चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो टू डू लिस्ट के लिए एक ऐड बटन कैसे डालना है और ऐड बटन डालते ही एक टू डू लिस्ट कैसे क्रिएट हो। अब हम लोग को एक ऐसा बटन बनाना है जो बटन से क्या हो कि हम लोग एक न्यू टू डू एलिमेंट को टू डू लिस्ट में पुश कर पाए। तो उसके लिए हम लोग को 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी, एक टाइटल के लिए, एक डिस्क्रिप्शन के लिए। उसके साथ एक बटन चाहिए होगा जो कि एक्चुअली में पुश करे। तो सबसे पहले हम लोग 2 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बना लेते हैं। तो फ्लटर में अगर हम लोग को टेक्स्ट इनपुट चाहिए तो हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को। डन। जैसे ही हमने डाला तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 1 मिनट हम लोग देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गया और इस पर प्रेस करते ही कीबोर्ड आ रहा है। अब ये एग्जैक्टली जस्ट नीचे हमारे टू डू के थे, ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये पूरा बॉटम पे चले जाए तो ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा। तो अगर हम लोग को कोई भी एम्प्टी स्पेस को पूरा यूटिलाइज करना है तो हम लोग एक्सपांडेड विजेट का यूज़ करते हैं। एक्सपांडेड विजेट एक चाइल्ड लेता है, हम लोग इधर एक एम्प्टी कंटेनर पुश कर सकते हैं। अब एक्सपांडेड क्या करेगा कि ये कंटेनर की जो साइज़ है ना वो जितनी अवेलेबल साइज़ है उस पर पुश कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कोई भी टेक्स्ट फील्ड पे कीबोर्ड प्रेस करेगा तो अपने आप ही वो एक्सपांड श्रिंक हो जाएगा, वो जितनी स्पेस अवेलेबल उस पर यूटिलाइज़ करने के लिए, और हम लोग को दोनों टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है विजिबल हो जाएंगे। अब ये जो दोनों टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं, इनको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इन दोनों को एक कॉलम में डाल देते हैं। तो ये दोनों साथ में काम करेंगे अपने, और इनको कॉलम में डालने के बाद इन दोनों को एक कंटेनर में व्रैप कर देते हैं। कंटेनर में व्रैप इसके लिए क्या, ताकि मैं कंटेनर को डेकोरेशन दे पाऊँ। इसको डेकोरेशन दे देते हैं बॉक्स डेकोरेशन का, और यहाँ पे हम लोग एक कॉमा डाल देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से अलाइन हो जाए। ये डेकोरेशन में अगर हम लोग इसको बॉर्डर दे दें, बॉर्डर डॉट ऑल, तो ये सब जगह बॉर्डर दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये जो टाइप है ये फिर से सटा हुआ लग रहा है इससे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है इसको पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग दे दिया तो अब ये प्रॉपर लग रहा है। ये पूरे कॉलम को भी हम लोग थोड़ी पैडिंग दे देते हैं तो ये पूरा अच्छा लगेगा। ये पूरे कॉलम को हमने पैडिंग दे दी तो अब ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। अब ये जो बॉर्डर है इसको अगर हम लोग कर्व कर देंगे तो ये और स्मूथिंग लगेगा और हमारी यूआई के साथ मैच करेगा। तो बॉर्डर रेडियस दे देते इसको, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 का, परफेक्ट, 20 नहीं 10। अब परफेक्ट लग रहा है।
वैसे ही सिमिलरली हम लोग को नीचे भी करना है। तो ये वाले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को हटाओ और ये कंटेनर इधर से कॉपी करो और नीचे पेस्ट करो। तो नीचे और ऊपर दोनों सेम जगह आ गए। और इन दोनों को इंडिविजुअली भी इन दोनों को इनके बीच में हम लोग एक थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो कांस्टेंट स्पेस देने के लिए हम लोग कांस्टेंट साइज बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हाइट जिसका होगा 10 का। तो ये 10 हाइट का एक स्पेस दे देगा दोनों के बीच में, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। अब ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें हिंट भी पता होना चाहिए हम लोग को कि हम लोग को इसके अंदर टाइप क्या करना है। तो वो हिंट के लिए टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आता है हिंट टेक्स्ट करके, नहीं डेकोरेशन करके। डेकोरेशन में ये लेगा इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन में हम लोग इसमें डाल सकते हैं लेबल टेक्स्ट करके या तो हिंट टेक्स्ट करके। मैं दोनों में फ़र्क बता दूँ। अगर हमने लेबल टेक्स्ट डाला टाइटल, तो आप देख सकते हैं कि जब ये अनफोकस्ड है तो ये टाइटल इधर आ जाएगा, और जब इस पर दबाएंगे तो ये अनफोकस हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके जगह हिंट टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा, और जैसे हम लोग टाइप करेंगे तो वैसे वो चला जाएगा। तो मैं ज़्यादातर लेबल टेक्स्ट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट लिखने के बाद भी यूज़र को पता रहता है कि वो टेक्स्ट जो है एक्चुअली में क्या है, इस तरीके से। और सेम मैं नीचे भी दे दूँगा कि ये जो लेबल टेक्स्ट होगा वो होगा एक्चुअली में इसका डेकोरेशन लेगा, इनपुट डेकोरेशन, और टेक्स्ट हिंट लेबल टेक्स्ट लेगा ये डिस्क्रिप्शन। डन। और इसके साथ एक बटन भी जाना चाहिए जो कि पुश बटन होगा, पुश कर दे। तो उसको मैं एक काम कर दूंगा कि इसके नीचे ही डाल देता हूँ इसको मैं। तो ये जो कॉलम है इसके नीचे ही हम लोग यूज़ कर देंगे एक मटेरियल बटन या एलिवेटेड बटन, जिसका ऑन प्रेस होगा। अभी एक नल फंक्शन होगा, और उसका जो चाइल्ड होगा वो होगा टेक्स्ट ऐड टू डू। तो ये ऐड टू डू का बटन आ गया, और इधर भी हम लोग कांस्टेंट स्पेस साइज बॉक्स दे देते हैं। परफेक्ट। तो ये हमारा आ गया टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऐड टू डू बटन। अब हम लोग को आगे क्या करना है कि हम लोग जैसे ही इधर दबाए तो एक लिस्ट फॉर्म हो, जहाँ पे ये लिस्ट पे ये ऐड हो। तो लिस्ट पे ऐड होने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक मॉडल बनाना पड़ेगा टू डू लिस्ट का। टू डू लिस्ट का मॉडल का मतलब एक क्लास बनाना पड़ेगा, जो क्लास है वो टू डू के कंटेंट को स्टोर कर पाए। तो जैसे ही लिब फोल्डर में हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं मॉडल्स का, और यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाते हैं टू डू मॉडल डॉट। तो ये जो क्लास होगा वो होगा टू डू मॉडल। और हमारा टू डू मॉडल क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा टाइटल का, एक स्ट्रिंग लेगा डिस्क्रिप्शन का, और एक बूलियन वैल्यू लेगा कि चेक्ड है कि नॉट चेक्ड है, बस। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी होनी चाहिए हमेशा फॉल्स, क्योंकि जब भी हम लोग कोई टू डू ऐड करते हैं तो वो डिफ़ॉल्टली अनडन होता है। अब हम लोग को इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, टू डू मॉडल कंस्ट्रक्ट, जो कि रिक्वायर्ड करेगा दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट डिस्क्रिप्शन और दिस डॉट चेक। तो हमने यहाँ पे एक टू डू लिस्ट के लिए एक मॉडल बना लिया। अब मेन डॉट डार्ट में यहाँ पे स्क्रीन में, होम स्क्रीन पे हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट होगा टू डू मॉडल, जो कि अभी फ़िलहाल एक एम्प्टी लिस्ट होगी टू डूज़ की। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया है टू डू मॉडल की, जो कि एक्चुअली में टू डूज़ को कंटेन करेगा, और फिलहाल ये एक एम्प्टी लिस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जो टू डू में एक टू डू पास कर रहे, एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग से पास कर रहे थे, हाँ वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसमें एक फुल टू डू पास कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जो ये जो कॉलम में जो चिल्ड्रन पास कर रहा है, वहाँ पे टू डू की जगह एक लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करना है। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करता है कि जितने भी हमारे लिस्ट में आइटम्स है उस हिसाब से वो नए नए कंटेनर्स को ऐड करते जाता है। मतलब कि टू डूज़ में एक आइटम है तो वो एक कंटेनर को डालेगा, दो आइटम है तो दो कंटेनर को डालेगा। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर लेता है आइटम काउंट। आइटम काउंट होगा वो हमारा जो टू डूज़ लिस्ट है उसकी लेंथ। और आइटम बिल्डर जो लेता है वो लेता है एक कॉन्टेक्स्ट और
दूसरा देता है इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग एक ये डाल देंगे। अब जैसे हम लोग इसको लोड करेंगे तो यहाँ पे एक एरर बता रहा है कि जो लिस्ट व्यू बिल्डर होता है ये सेम कॉलम की तरह एक एरर जनरेट करता है कि इसकी भी साइज़ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग श्रिंक रैप को ट्रू कर देंगे। तो जैसे ही हमने ट्रू किया तो एरर चला गया, और यहाँ पे हम लोग को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी जो अभी टू डूज़ की जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में क्या शो करना है, एक टू डू शो करना है जो कि हमारा टू डूज़ की जो इंडेक्स है वहाँ पे इसका एक टाइटल पास करेगी, और हमारे टू डूज़ लिस्ट के इंडेक्स पे उसका डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हमने यहाँ पे एक टू डूज़ लिस्ट बनाई जो कि टू डूज़ मॉडल के डेटा टाइप का है, जो कि डेटा टाइप कंटेन करता है एक टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, और बूलियन चेक है फॉल्स है कि ट्रू। और होम स्क्रीन पे हमने एक लिस्ट जो बनाई है वो लिस्ट से एक लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया है जो कि कहाँ तक, जो कि ये टू डूज़ के लेंथ तक कंटेनर्स को पास करता है। और वहाँ पे हमने एक जो रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न आएगा, रिटर्न टू डू, वो टू डू जो कि टू डूज़ के जो इंडेक्स पे अभी जो वो इंडेक्स जो डाल रहा है वो इंडेक्स का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हम लोग को टू डू में एक और चीज़ मिलनी चाहिए, वो होगा उसका फाइनल बूल डन, जो कि बताएगा कि ये जो टू डू है वो अभी डन है कि नहीं। तो ये भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, रिक्वायर्ड दिस डॉट डन। अब यहाँ पे जो कलर है वो कलर यहाँ पे हमने जो इंकवेल पे किया है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि ये वाला फंक्शनलिटी को यहाँ से हटा के, ऑन टैप वाली फंक्शनलिटी को यहाँ से हटा के, हाँ यहाँ से हटा के ये इंकवेल को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव दिस विजेट। और यहीं पे हम लोग ऐसा फॉर्म करते हैं कि अगर हमारा जो कलर होगा वो क्या होगा, अगर हमारा जो डन है विजेट डॉट डन, अगर हम लोग को विजेट का कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना है तो विजेट डॉट डन अगर हमारा ट्रू है तो हमारा जो कलर होगा वो होगा कलर डॉट ग्रीन, नहीं तो हमारा होगा कलर्स डॉट रेड। अब ये हमें बता रहा है कि जो हम लोग जो विजेट है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकती ये क्लास स्टेट में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब हम लोग विजेट वाला रेंडर कर रहे हो तब तक ये जो डन वाला बूलियन वैल्यू है ये यहाँ तक नहीं पहुँचा हो। तो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं इनिट स्टेट। इनिट स्टेट में हम लोग ये जो विजेट के वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे ही इनिट स्टेट जो होता है एक ऐसा फंक्शन है कि जैसे ही वो विजेट डिस्प्ले होने वाला होता है तब ये तुरंत ही ये इनिट स्टेट वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। तो जैसे ही हमारा टू डू जो है एलिमेंट है वो शो होने वाला होगा, हमारा इनिट स्टेट शो करेगा, और यहाँ पे जो हमने कलर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वो देखेगा कि हमारा जो यहाँ पे रीडिक्लेरेशन हो रहा है, हाँ, कि हमारा जो कलर वेरिएबल है वो क्या होगा कि अगर हमारा जो डन है, डन वेरिएबल वो ट्रू है तो ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो रेड हो जाएगा। और यहाँ पे हमने वो कलर को तो पास कर ही रखा है। अभी होम स्क्रीन पे एरर बता रहा है कि यहाँ पे आपने कलर पास किया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक कलर का भी ऑप्शन पास कर सकते हैं। अरे सॉरी, यहाँ पे एक ये ले रहा है डन। डन क्या होगा, टू डूज़ के इंडेक्स पे डॉट चेक कि ये ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अब यहाँ पे ये एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पे हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो उसके लिए हम लोग ये जो ऐड टू डू बटन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को अगर कोई भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर का कंटेंट चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग को उसको पहले एक कंट्रोलर देना पड़ता है। तो कंट्रोलर क्या होता है कि वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का उसका टेक्स्ट, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके लेंथ वगैरह वगैरह सारे चीज़ें को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो टेक्स्ट फील्ड है, तो हम लोग को दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे। तो पहला हम लोग बना लेते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइटल, जो कि होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक नया बना लेते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डिस्क्रिप्शन, डन।
और यहाँ पे जो हमने दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाए थे कहाँ गया, एक हमारा ये है डिस्क्रिप्शन का और एक ये रहा टाइटल का। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर डाल सकते हैं, ये कंट्रोलर होगा टाइटल का, और यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोलर डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन। डन। और यहाँ पे हमें देखो एक कांस्टेंट वैल्यू मांग रहा है तो यहाँ पे कॉन्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐड टू डू में क्या फंक्शन होगा ऑन प्रेस होने पे, कि जब भी प्रेस हो रहा हो तो हम लोग का जो टू डूज़ है वहाँ पे ऐड कर दो क्या, नया टू डू मॉडल, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप था वो वो जो डेटा टाइप था वो टू डू मॉडल का था। तो हम लोग कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो न्यू टू डू मॉडल का ही ऐड करेंगे। तो वो लेगा टाइटल जो कंट्रोलर था उसका टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर का टेक्स्ट, और जो चेक होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स। डन। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी डालते हैं, जैसे कि फर्स्ट टू डू, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे डाल देते हैं डू योर वर्क। ऐड टू डू दबाया, कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सेट स्टेट यूज़ नहीं किया। जैसे ही हम लोग इसको हॉट रिलोड करेंगे तो ये वापस रिफ़्रेश होगा और रिफ़्रेश होने पे दिखाई देगा, पर यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड तो किया पर स्टेट को चेंज ही नहीं किया, ये सेट स्टेट कर दिया। उसके बाद हम लोग ये ऐप को रीस्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग डालते हैं टाइटल को कोई भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन, ऐड किया तो देख सकते कि आप यहाँ पे हमारा टू डू जो है वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं ये फंक्शन रन करने से पहले, कि इफ़ हमारा जो टाइटल उसका जो टेक्स्ट है इज़ नॉट एम्प्टी एंड हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो टेक्स्ट है इज़ नॉट एम्प्टी, तब ये फंक्शन रन कर दो। ठीक है, डन। हम लोग दबाते जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो क्यों हो गया, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पे वो एक स्क्रॉल व्यू तो हो रहा है, पर ये हमारा जो पूरा स्कैफोल्ड है वो एक स्क्रॉल व्यू में नहीं है। तो उसको स्क्रॉल व्यू में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर है इसको एक कंटेनर में डाल देते हैं, और इसका हाइट जो है हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इसका जो हाइट है वो 500 रहेगा। फॉर इंस्टेंस 400 या 450। तो इसका जो हाइट है वो 450 रहेगा, ये 450 से नीचे नहीं जा सकता। और ये इसको भी हम लोग एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में डाल देते हैं, पूरे इसको कॉलम को, पूरे कॉलम को सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में डाल दिया। तो हमारा जो पूरा स्कैफोल्ड है वो एक्चुअली में स्क्रॉलेबल हो गया। और यहाँ पे क्या एरर आ रही है, किसके लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम था इसका भी इन्फिनिट साइज हो गया। क्या एरर आ रही है अभी भी, पूरा हटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, क्योंकि हमने एक्सपांडेड यूज़ किया था तो हम लोग सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपांडेड तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का पूरा ही हम लोग का वो ले लेगा, क्या बोलते हैं उसको, जगह ले लेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग अभी क्या कर सकते हैं कि ये जो कंटेनर है इसको, तो सबसे पहले कि हम लोग सिर्फ इसका हाइट ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कंटेनर की जगह साइज बॉक्स बना लेते हैं। और यहाँ से एक्सपांडेड हटा देते हैं, और यहाँ पे फिर हम लोग एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू डाल देते हैं। अब ये यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम लोग चाहे तो यहाँ पे ये जो साइज बॉक्स था इसको भी रिमूव कर देते हैं, तो ये अब पूरा स्पेस लेगा। पर ये प्रॉपर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है वो स्क्रॉलेबल नहीं होना चाहिए था। तो हमने जो यहाँ पे साइज बॉक्स ऐड किया था वो प्रॉपर था कि ये इससे ज़्यादा लिमिट ना हो। प्रॉपर।
अभी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। और हम लोग को अब इधर क्या सेट करना है कि जब भी हम लोग कोई भी टू डू को दबाए तो उसका जो बूलियन वैल्यू हो वो चेंज हो जाए। तो ये जो टू डू है इसको हम लोग एक विजेट में रैप करेंगे, इंकवेल के विजेट में, और इधर ऑन टैप डाल देंगे। ऑन टैप पे क्या होना चाहिए कि टू डू के जो इंडेक्स पे जो चेक वैल्यू है उसको चेंज कर दो। जो टू डूज एट इंडेक्स इज इक्वल्स टू उसका अपोजिट टू डूज इंडेक्स डॉट डन डॉट चेक। डन। और यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सेट स्टेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसको प्रेस कर रहा है तो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्या। तो यहाँ पे जो हमारी गलती थी वो इधर हो रही थी कि हमने जो टू डू एलिमेंट बनाए थे यहाँ पे कलर चेंज का जो फंक्शन था वो हमने इनिट स्टेट में डाला था। तो इनिट स्टेट जो है वो एक ही बार कॉल हो रहा है क्योंकि हमारा एलिमेंट एक ही बार रेंडर हो रहा है। तो ये इनिट स्टेट वाला यहाँ से हटा के हम लोग जहाँ जो कलर यूज़ कर रहे थे वहीं पे अगर हम लोग विजिट डॉट डन वेरिएबल को चेक करें कि अगर ये ट्रू है तो इसका कलर जो होगा वो होगा कलर्स डॉट ग्रीन, नहीं तो इसका कलर होगा कलर्स डॉट रेड। अब रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि दबाने पे कलर जो है वो चेंज हो रहा है। और एक और टू डू ऐड करते हम लोग तो वो रेड हो रहा है और ये इंडिविजुअली अपना कलर चेंज कर रहा है। अब टू डू में एक और फंक्शनैलिटी होनी चाहिए डिलीट की, कि हमने अगर कोई भी एक ये जो डिलीट बटन है अगर उसको दबा दिया तो वो जो है वो जो एलिमेंट है वो डिलीट होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको एक रो में रैप कर दें, रो मतलब कि एक टू डू तो दिखेगा और उसके साथ ये जो है एक डिलीट बटन भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने इसको मीडिया क्वेरी की साइज़ दी थी। अगर हम लोग ये वाला पार्ट हटा ले तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इतना ही पार्ट ले रहा है। तो अगर हम लोग इधर होम स्क्रीन पे रो पे इसके साथ एक आइकन भी डाल दे जो कि होगा आइकन्स डॉट डिलीट, तो यहाँ पे एक डिलीट का भी आइकन आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को इसका जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है इसको स्पेस इवनली कर दें। मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर करने की जगह हम लोग ये जो टू डू एलिमेंट है इसको एक्सपांडेड विजेट से रैप कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जितना भी अनफिल्ड स्पेस है उसको फिल कर लेगा। अब ये जो हमारा डिलीट का आइकन है ये भी इसको भी अगर हम लोग आइकन की जगह एक आइकन बटन यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और यहाँ पे आइकन होगा हमारा आइकन्स डॉट डिलीट, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पहले से, और ये क्लिकेबल भी होता है। तो जैसे ही हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है कि टू डूज़ में से रिमूव करना है किसको, ये इंडेक्स को, और क्या करना है सेट स्टेट कर देना कि जब भी ये बटन दबाए तो टू डू लिस्ट से एलिमेंट डिलीट हो जाए। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा रिमूव नहीं हम लोग को यूज़ करना है, रिमूव एट यूज़ करना है जो कि इंडेक्स लेता है, करेक्ट। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारा रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कोई टू डू ऐड कर लेते हैं। टू डू का फिजिक्स सॉल्व रोटेशनल मोशन, और इतना लिखने के बाद ऐड टू डू किया तो ये हमारा टू डू हो गया, और इस पर क्लिक किया तो ये मतलब ग्रीन हो गया, तो ये मतलब कंप्लीटेड है। और यहाँ से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो आइकन बटन है ये एक विजेट है जो कि हम लोग को एक आइकन लेता है जो कि हमने डिलीट वाला आइकन डाला था, और एक ऑन प्रेस लेता है।
ऑन प्रेस में हम लोग क्या क्या कि जो टू डूज़ वाला जो लिस्ट है वहाँ पे जो ये इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाए और हमारा जो स्टेट है वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक टू डू ऐप है वो कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम लोग इसके अभी भी डिज़ाइनिंग की थोड़ी बात करें, अगर हम लोग ने फंक्शनैलिटी की बात की तो हमने बेसिक फंक्शनैलिटी तो कवर कर लिया, पर इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें तो अभी भी थोड़ी इनकंसिस्टेंट लग रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस लग रही है, क्योंकि इसके लिए लग रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट एक कंस्टेंट डाला हुआ है साइज़ बॉक्स का। अगर हम लोग ये हाइट को यहाँ से निकाल के इसको एक्सपांडेड में डाल दें कि जितना जितना जो लिस्ट व्यू है वो उतना साइज़ ले जितना कि लिस्ट व्यू उसको दे रही है। और ये जब हमने एक्सपेंडेड यूज़ किया तो हम लोग उसके साथ स्क्रॉल व्यू यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रॉल व्यू जो है वो उसको इन्फाइनाइट स्पेस दे देती है और एक्सपेंडेड इन्फाइनाइट स्पेस ले लेगा तो पूरा वो उसको खा जाएगा। तो जैसे हमने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू हटाया और एक्सपेंडेड में कवर किया लिस्ट व्यू बिल्डर को, तो हमारा ऐप पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। अब हम लोग अगर ऐड टू डू करते जाए तो यू कैन सी इट्स वेरी गुड। यहाँ पे बहुत अच्छे से ये स्क्रॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो पा रहे हैं, हम लोग डन अनडू कर पा रहे हैं। तो बेसिक फंक्शनलिटी एंड प्रॉपर UI UX इज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर दिस ऐप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।